अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा, पहले तो मैं अपनी रूटीन वीडियोस का स्टार्ट जो भी एक्टिविटी चल रही होती थी उसी से कर लेती थी, लेकिन आज मुझे आपको एक मैसेज देना है और आप लोगों ने उस मैसेज पर अमल भी करना है। और मैसेज ये है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगेगी जनाब तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं ये सब बोलती ही नहीं थी, फिर कुछ वीडियोस के एंड पर मैंने इस तरह से रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं निकले। और मैंने जब अपने एनालिटिक्स चेक किए तो उसमें मैंने देखा कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जी सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कम से कम मैं मोटिवेटेड रहूँगी और मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं देख रही थी मेरी सिस्टर खाना बना रही है और इसने इतना अंदर मुँह दिया हुआ था ना बर्तन के कि मैं सोच रही थी इसका मुँह जल नहीं रहा और ये क्या कर रही है। और फाइनली मैंने इससे आके पूछ लिया, बहन मुंह साड़ने का इरादा है या मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो कह रही थी नहीं, मतलब मुझे कुछ फील नहीं था हो रहा। और फिर आई रियलाइज़ कि शायद सर्दियाँ हैं तो उस तरह से जो भी हीट वाली चीज़ होती है वो उतनी नहीं मतलब फ़ील हो रही होती, क्योंकि सर्दियों में तो जितनी भी हीट आ रही हो वो अच्छी ही लग रही होती है। एनीवेज जी फ्रेंड, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आपको बताती जाऊँ कि व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। और आज दिन में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये एक्चुअली कल का व्लॉग है जो मैं आज अपलोड करूँगी हमेशा की तरह जैसे मैं करती हूँ। और ये जी बिल्कुल शाम के टाइम का 4 बजे के बाद का व्लॉग है। और खाना बन रहा था हमारे घर में। आपने देखा दाल चावल बना रही थी मेरी सिस्टर और मैं जा रही हूँ जी कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कुछ ग्रॉसरी लेने। एक्चुअली अम्मी ने कहा था कुछ चीज़ें लानी है और शाम को तकरीबन डेली ही हम जाते हैं स्टोर पर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो लानी ही लानी होती है शाम के टाइम पे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब यहीं से आज का व्लॉग बना लेते हैं शाम से ही। लाजमी नहीं कि मैं दिन की ही रूटीन शेयर करूं, वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है वो व्लॉग बनाना शुरू करूं। हर एक की अपनी चॉइस होती है ना, तो दिन का आगाज़ अगर सुबह अर्ली से किया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल जी फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ग्रॉसरी स्टोर पर और यहाँ पे मेरी भांजी भी मेरे साथ है और ये सुपर एक्साइटेड थी और मैंने भी जाना है और ये बड़े अच्छे से तैयार हो गई। वैसे से कहो ना कि ये पहन लो तो वो पहन लो तो बच्चे मुश्किल से ही काबू आते हैं, लेकिन अगर इन्हें कहो ना बाहर लेके जाना है, स्टोर पर जाना है, तो फिर बड़ी जल्दी जी रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी ये बड़ी एक्साइटेडली उतरी गाड़ी से और ऐसे खुश खुश सी, तो मैंने कहा अच्छा चलो अंदर चलो। और अंदर जाके इसे हमारी कोई परवाह नहीं थी कि हम इसके साथ हैं कि नहीं हैं, मतलब ये अपनी ही दुनिया में गुम होती है और हर बच्चे ही आजकल का ऐसा है। अच्छा जी, एंटर होते साथ ही ना हमारी लेफ़्ट हैंड पे एक वॉल आती है जिसमें ये हेयर ब्रशेज़ और इस तरह के मेकअप के आइटम्स होते हैं। और मुझे ये वॉल इतनी पसंद है ना, क्योंकि ख़र्चा हो जाता है नो डाउट, लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद मैंने अपने भाई को कहा कि जो भी बेसिक चीज़ें लेनी है वो मतलब हर शाम की हमारी आइटम्स होती हैं, दूध हो गया या ऐसे हल्का सा कोई फ्रूट रह गया हो तो वो ख़रीदना होता है। तो मैंने कहा मैं ज़रा ऊपर से होके आती हूँ। और ऊपर वाला जो इस का फ्लोर है वो जी सारा क्रॉकरी आइटम्स से रिलेटेड है और मुझे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा, यहाँ जब भी मैं स्टोर पे आती हूँ बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मतलब इनके ग्राउंड फ्लोर से ही चीज़ें वगैरह परचेज़ कर लूँ और चली जाऊँ, बहुत कम ऐसा होता है। नहीं तो यहाँ आऊँ और इस सेक्शन में ना आऊँ, ऐसा बहुत कम होगा कभी। एनीवेज जी, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ क्रॉकरी और कुछ एक दो चीज़ें मैंने भी ली हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी अम्मी को भी क्रॉकरी सेक्शन बहुत पसंद आते हैं स्टोर्स में जाके। मेरे ख्याल से ये ख़वातीन की कमज़ोरी होती हैं, कपड़े बर्तन, डेफिनेटली जो चीज़ें उनकी लाइफ से ज़्यादा लिंक्ड हैं उनको वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है एक दफ़ा मेरी मदर मुझे कहती हैं कि बच्चों की तरह मुझे उनकी ये ख्वाहिश लगी। मुझे कहती है मेरा दिल करता है मैं ये पूरा सेक्शन इनका उठा के घर ले जाऊँ। मैंने कहा अम्मा इतना बड़ा तो हमारा घर ही नहीं है। कहती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जितनी क्रॉकरी पड़ी है मेरा दिल करता है कि ये मैं जितनी यहाँ पे चीज़ें पड़ी है ना इस फ्लोर पे, मतलब ये जो उनका क्रॉकरी वाला फ्लोर है, मेरा दिल करता है ये मैं उठा के अपने घर ले जाऊँ। और मुझे इतनी हंसी आई उनकी ये बात सुन के। अच्छा, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, हो सकता है अभी भी कहीं हो वो, और उसका नाम ना फरियाल था। तो उसकी मदर जो थी, एक्चुअली थी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक लंबा अरसा हो गया मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो पता नहीं वो जहाँ भी होगी, अगर कभी उस तक मेरा ये व्लॉग पहुँचे तो मुझे आज भी याद है कि उसकी मदर, जब हम उसके घर गए तो उन्होंने हमें अपनी यहाँ क्रॉकरी
दिखाई, और वो माशाल्लाह बहुत प्यारी क्रॉकरी थी और उन्होंने कुछ इम्पोर्ट भी करवाई हुई थी। तो कॉलेज लाइफ में थे हम लोग उस टाइम तो क्रॉकरी में इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी। तो उन्होंने दिखाई आंटी ने, और आंटी ने कहा कि मुझे क्रॉकरी इतनी पसंद है कि मेरा बस नहीं चलता। और फिर उन्होंने हमें अपनी ह्यूज वैरायटी दिखाई क्रॉकरी की, और नो डाउट बहुत खूबसूरत पीसेस थे, बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स थे। तो अब जब खुद बड़े हुए और ख़ुद किचन से हम लोग कनेक्ट हुए, तो अब हमें भी क्रॉकरी सेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और आंटी आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि क्रॉकरी जितनी भी हो कम लगती है, और क्रॉकरी खूबसूरत हो दिल ऐसे करता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉकरी और बहुत खूबसूरत और यूनिक क्रॉकरी हो। तो ये वाकई आपकी बातें ठीक थी। जब हम बड़े हुए और हमारे किचन से कनेक्शन बने हैं तो ये बातें ज़्यादा अच्छे से समझ आई हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरी भांजी इसको बड़े गौर से देख रही थी, और शुक्र है उसने डिमांड नहीं कर दी, नहीं तो लेके ही देना पड़ना था। या शायद वो मतलब इस मूड में नहीं थी, वो ज़्यादा लॉलीपॉप, चिप्स, लांटी, वो उन्हीं चीज़ों पे उसका ज़्यादा ध्यान था, और वो हमने उसे ले दी। वेल फ्रेंड्स, जो भी हमने परचेजिंग करनी थी वो हमने कर ली वहाँ से। और उसके बाद ब्रेड रह गई थी जो हम इस स्टोर से लेते हैं अक्सर। यहाँ की ब्रेड मेरी मदर को और पूरे घर को ही बहुत पसंद है, अमूमन ही हमारे यहाँ से आती है। अगर यहाँ से हमारा मतलब किसी वजह से मिस हो जाए तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारा ब्रेड एंड बियॉन्ड का होता है। अच्छा जी, ये आ गई जी हमारी ग्रॉसरी आइटम्स जो हमने लेनी थी, और डेली ही शाम को ये हमारे घर में ज़रूर ये वाली चीज़ें आती होती हैं। शाम को तो मेरे ख्याल से हर किसी का ही एक चक्कर लगता है इस तरह बेकरी का, और ये चीज़ें सारी बातें लानी भी लाजमी होती हैं। अच्छा, मैंने जो ग्रॉसरी सेक्शन से कुछ मतलब एक ये वाली जो छोटी बास्केट आपको नज़र आ रही है, ये ख़रीदी, और कुछ बाथ के आइटम्स थे वो मैंने बाथ में रख दी हैं, मतलब डोंगा नहाने वाला ये वो इस तरह से, तो वो मैंने आते साथ ही जी रख दिए थे। और ये जो छोटी सी बास्केट थी ये मैंने ख़रीदी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सोचा नहीं इसका क्या करूँगी, अभी तो बस ख़रीदी है। और इसमें मैं किचन में ला के देख रही थी स्पून वगैरह रख के कि अगर इसको स्पून बास्केट बनाती हूँ तो ये कैसी लगेगी, लेकिन कुछ ख़ास नहीं लग रही थी। इसके साथ जी क्या एक्सपेरिमेंट करना है या इसको किस यूज़ में हमने लाना है ये हम बाद में देखेंगे। और मुझे लग गई जी भूख, तो खाना रेडी हो चुका हुआ था मेरे आने तक। आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था जब मैं जा रही थी, निकल रही थी ग्रॉसरी के लिए, तब मेरी बहन बना रही थी, और जब मैं वापस आई हूँ तब तक खाना जी रेडी स्टडी हो चुका हुआ था। और खाने का टाइम भी जी जनाब हो गया है, तो मैं इसलिए भूख भी लग गई है, तो खाना खाएंगे। और आज का जी व्लॉग था आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर की। शाम की हमारी यही रूटीन होती है जी, कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ तो होती नहीं। खाना बना था और उसके बाद जी बस ग्रॉसरी शॉसरी जो हम रूटीन में लेते हैं वो ली, और अब मैं खाना खाऊंगी। आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर किया जी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगेन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। मैं आपसे जी इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।